हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। जब कोई व्यक्ति किसी महान व्यक्तित्व की संतान होता है, तो उसका हर कदम, हर निर्णय और हर उपलब्धि उसी महान व्यक्ति की छाया में तौली जाती है। उसी से उसके बेटे की तुलना की जाती है। यही अन्याय महात्मा गांधी के पुत्रों के साथ भी हुआ। चाहे उन्होंने कितना भी महान कार्य क्यों ना किया हो, उन्हें हमेशा महात्मा गांधी के बेटे के रूप में ही देखा गया। उनकी अपनी पहचान जैसे किसी अदृश्य पर्दे के पीछे छिपी रही। जब पिता स्वयं मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी हो, तो बेटों के लिए उम्मीदें और भी कठिन हो जाती हैं। हरिलाल और मणिलाल गांधी को न सिर्फ अपने पिता के आदर्शों पर चलना था, बल्कि उन्हीं की सीमाओं में रहकर खुद को साबित भी करना था। अमेरिकी पत्रकार लुइस फिशर ने अपनी किताब महात्मा गांधी हिज लाइफ एंड टाइम्स में लिखा है कि गांधी जी के बेटे इस बात से असंतुष्ट थे कि उनके पिता ने उन्हें औपचारिक शिक्षा नहीं दिलाई। लेकिन महात्मा गांधी के विचारों में शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी, बल्कि जीवन जीने का तरीका थी। महात्मा गांधी के दूसरे पुत्र मणिलाल गांधी अपने पिता के सिद्धांतों के सच्चे प्रतिनिधि माने जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने कहा था, मणिलाल का विनम्र व्यवहार अहिंसा का साक्षात रूप था। यह वही मणिलाल थे जिन्होंने 1918 से लेकर अपनी मृत्यु तक इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का संपादन किया। यह वही अखबार था जो महात्मा गांधी ने 1903 में दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था। मणिलाल का जन्म 28 अक्टूबर 1892 को हुआ। 1996 में वे पहली बार दक्षिण अफ्रीका गए, वही देश जहां उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा बिताया। बचपन से ही गांधी जी के आदर्शों ने उनके विचारों को आकार दिया। लुइस फिशर लिखते हैं कि जब गांधी जी भारत लौटे, उन्हें भव्य स्वागत और महंगे उपहार मिले, लेकिन उन्होंने सब लौटा दिए। बाद में पूरा परिवार फिनिक्स नामक आश्रम में बस गया, जहां मणिलाल ने खेती की, प्रेस में काम किया, बीमारों की सेवा की और सामुदायिक जीवन का महत्व समझा। यहीं उन्होंने पहली बार अहिंसक प्रतिरोध का अनुभव किया। 14 जनवरी 1910 को मणिलाल को जोहान्सबर्ग की सड़कों पर बिना अनुमति सामान बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन्हें 10 दिन की जेल या जुर्माने का विकल्प मिला। मणिलाल ने जेल चुनी। जेल में उन्होंने सिर्फ एक गिलास पानी के अधिकार के लिए संघर्ष किया। उनकी जिद के आगे जेल प्रशासन को झुकना पड़ा। भारतीय कैदियों के लिए अलग पानी की व्यवस्था की गई। यह गांधी जी के पुत्र की पहली अहिंसक जीत थी। लेकिन हर मनुष्य की तरह मणिलाल भी कमजोर क्षणों से गुजरे हैं। 1913 में गांधी जी को खबर मिली कि मणिलाल का संबंध फिनिक्स की एक विवाहित महिला से है। यह समाचार गांधी जी के लिए किसी चोट से कम नहीं था। उन्होंने 7 दिनों का उपवास रखा और कई महीनों तक दिन में सिर्फ एक बार भोजन किया। अपने पिता के इस त्याग से प्रभावित होकर मणिलाल ने भी उपवास किया। यह घटना पिता पुत्र के रिश्तों में कठोर लेकिन आत्मिक संवाद थी। मणिलाल की इच्छा थी कि वे आगे पढ़ें, लेकिन गांधी जी ने अनुमति नहीं दी। हरिलाल ने जहां विद्रोह का रास्ता चुना, वहीं मणिलाल ने मौन आज्ञाकारिता को अपना धर्म माना। यही आज्ञाकारिता तब भी दिखी जब उन्होंने एक मुस्लिम लड़की से विवाह की इच्छा जताई। तब गांधी जी ने कहा, अगर तुम विवाह करते हो तो ना भारत लौट पाओगे, ना इंडियन ओपिनियन का संपादन कर पाओगे। मणिलाल ने अपने प्रेम का बलिदान दिया और 1927 में एक हिंदू महिला से शादी किया, जिसका नाम सुशीला था। 1919 में मणिलाल ने डरबन में रंग भेद कानूनों के खिलाफ ट्राम में भेदभाव सीट पर बैठने से इनकार कर दिया। उन्होंने अदालत में कहा, किसी को भी वह करने का अधिकार नहीं है जिसे उसकी अंतरात्मा गलत कहे। 1930 में वे गांधी जी के साथ दांडी मार्च में शामिल हुए और 10 महीने जेल में बिताए। दक्षिण अफ्रीका लौटकर उन्होंने वहां के भारतीयों और अफ्रीकियों के लिए आंदोलन जारी रखा। 5 अप्रैल 1956 को मणिलाल का निधन हो गया। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा,
दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों ने एक महान नेता खो दिया। मणिलाल की पूरी जिंदगी इस बात का प्रमाण है कि अहिंसा सिर्फ एक दर्शन नहीं, बल्कि जीवन का व्यवहार हो सकती है। यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि गांधी जी की हत्या के बाद उनके बेटे मणिलाल और हरिलाल ने नाथूराम गोडसे की फांसी माफ करने की मांग की थी। उनका कहना था कि हमारे पिता मृत्युदंड के खिलाफ थे, इसलिए उनकी हत्या के दोषियों को भी माफ किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नेहरू से उन्होंने यह अपील की, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया। फांसी एक सप्ताह के लिए टली रही, जैसा कि ब्रिटिश लेखक रॉबर्ट पेन ने अपनी किताब द लाइफ एंड डेथ ऑफ महात्मा गांधी में लिखा है। मणिलाल गांधी वह व्यक्ति थे जिन्होंने अपने पिता के आदर्शों को शब्दों में नहीं, कर्मों में जिया। उन्होंने अपने निजी सपनों, प्रेम और महत्वाकांक्षाओं की बलि देकर यह दिखाया कि सच्चा गांधीवादी होना कितना कठिन पर कितना महान भी होता है। इतिहास भले ही उन्हें उतना याद ना रखे, लेकिन वे उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसने अहिंसा को सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि जीवन का संकल्प बना दिया। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।